हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5D भाग 4 यानी कक्षा 12 का हेलो साथी, कक्षा 12 का हम कौन सा भाग लेके आए? 4। ठीक है, 3 वीडियो आपके यानी भाग 5D के 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिएगा इसको हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिएगा अंडर रूट क्या लिखा है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में हमने एक्स बराबर क्या माना है? tan थीटा। तो आप सबसे पहले माना एक्स बराबर आप क्या मान लीजिएगा? tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बचा, देखिएगा ये tan उठ के इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखिएगा y बराबर हमने लिखा cot इनवर्स अंडर रूट। देखिएगा बच्चा 1 प्लस का x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 पूरे के बटे x की जगह पर क्या हो जाएगा? tan थीटा। इतनी बात आई समझ में? हो गया। अब बताइएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? और ये वाला जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? कॉट इनवर्स और क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस का 1 अपान tan थीटा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं है? हो गई। अब बताइएगा तो y बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट इनवर्स सेक थीटा को 1 अपान हम कॉस थीटा कर सकते हैं प्लस का 1 अपान और साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अब हम कॉस थीटा को झूला झूला देंगे तो हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, ध्यान दीजिएगा तो ये चला जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपान। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो बताइएगा y बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा? कॉट इनवर्स और बोलिएगा 1 प्लस का कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे कि नहीं? फार्मूला होता है, ठीक है, सॉरी 2 कॉस। ठीक है यहाँ पे। अब बताइए नीचे क्या लिखा है? साइन थीटा। सोचिएगा जब ये थीटा बाई 2 में चला गया तो ये भी थीटा बाई 2 में जाएगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई? अब बताइएगा 2 से 2 का हो गया, कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया। अब बताइएगा y बराबर हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स, दिखाई पड़ रहा है? अब बताइएगा कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 बराबर कॉट थीटा बाई 2। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आपको कॉट इनवर्स कॉट ए बराबर क्या होता है? ए। आज ए के स्थान पर कितना लिखा है? तो y बराबर 1/2 इंटू थीटा ऐसे कर सकते हैं। अरे वो थीटा बाई 2 लिखा है। अब बताओ इसका हम मान वापस करेंगे 1/2 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x। नहीं आया समझ में? अब बताइएगा इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x। y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx 1/2 और यहाँ पे करेंगे ddx और क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बताइएगा इसका मान क्या निकल के आएगा? dy अपान dx बराबर 1/2 लिख लिया। अब बताइए tan इनवर्स x का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यही बाबूजी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बात आ रही समझ में? चलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम इसको, ये क्या है? फलन है। ये क्या है? एक फलन है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? माना। इधर देखिएगा बाबूजी, माना y बराबर क्या होगा? कॉट इनवर्स। देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का x लिखा हुआ है, लिखा है ना? अब देखिएगा इसको अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या बताया? या तो आप
tan थीटा मान लीजिए या तो cot थीटा, कुछ भी मान लीजिए, किसको माने? चलिए cot कह रहे हैं, cot मान लेते हैं। x बराबर या तो tan थीटा मानो या तो cot थीटा, किसको माना जाए? cot थीटा। चलिए cot थीटा को मान लेते हैं। नहीं कहोगे हाँ tan थीटा मान के लगाओगे तभी लगेगा, ऐसा नहीं। अब बताइएगा थीटा बराबर ये cot उठ के इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा cot इनवर्स x हो जाएगा, इधर देखिएगा, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाइए। ठीक है, अब इसके बाद देखो वर्ग ना बोला तो उन्हें तुम्हारी डायरेक्ट हमका युग की है, अनुशासन बना के रखिए। ठीक है, हम है ना अभी अब देखिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास y बराबर ये हो जाएगा cot इनवर्स। अब यहाँ पे आ जाइएगा, अंडर रूट लगाया 1 प्लस का x की जगह पर क्या रखोगे? cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का x की जगह पर क्या रखोगे? cot थीटा। आई बात समझ में? इतनी बात आई। अब बाबूजी ऐसा क्यों होता है, हम cot थीटा ही क्यों रखते हैं जब प्लस आता है? क्योंकि सूत्र बन जाता है और स्क्वायर वाला सूत्र बन जाता है तो स्क्वायर अंडर रूट लेके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? cosec थीटा। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा cot इनवर्स, क्या हो जाएगा? cosec थीटा माइनस का cot थीटा। बताइए इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? अब बाबूजी कुछ ना करिएगा, एकदम आसान से सवाल लगाएंगे। cosec का व्युत्क्रम 1/sin माइनस का cot थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा अपान sin थीटा, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? अब दोनों का हर का है बराबर है तो y बराबर cot इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, हो जाएगा। दोनों के हर बराबर, लासा क्या हो जाएगा? 1 माइनस का cos थीटा, हो गया। अब बाबूजी सुनिएगा हमारी बात, इतनी बात आई। अब देखोगे y बराबर, जिस बच्चे को सूत्र पता होगा वो फटाक से सवाल को सॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस का cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे और sin देखो अब ये बाय 2 में आ गया तो इसको भी बाय 2 में जाना पड़ेगा तभी तो कटेगा उठेगा। हाँ याद रखना, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ये बात समझ में आई? अब बाबूजी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे y बराबर cot इनवर्स sin अपान cos बराबर क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan। अब सबसे बड़ी समस्या तो पड़ गया, ये साला कहाँ लिखा हुआ है? cot, और ये कहाँ लिखा है हमारे पास? तो या तो cot अंदर होना चाहिए तभी हमारा बनता है cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा होता है। अब लेकिन मैं सोचिएगा tan बदलता है किस में? tan किस में बदलता है? cot में। जब cot में बदलता है तो बदलता कौन है? 90 बदलता है। तो कुछ ना करिएगा, y बराबर आप लिखोगे cot इनवर्स, हो गया। tan को बना दो cot, अपने मन से। किसने बनाया होगा? पक्का है कि 90 ने बनाया होगा। माइनस का क्या हो जाएगा? थीटा बाय, ये अभी नहीं समझ में आया। देखिएगा cot 90 माइनस का थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा की जगह हम लिखा थीटा बाय। अब बताओ, अब तो बन गया। अब प्रतिलोम की कोणमिति से आ जाएंगे, cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा? या ए लिख दीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो लड़का कहेगा ये साला थीटा उतार दो, है ना। तो हमारे पास ए की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट आए तो y बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस का 1/2 लिखो इंटू थीटा। अरे वही है थीटा बाई, इस वजह से कर देते 1/2 सेव कर लेते ताकि मान वापस करने में थीटा की जगह पर वापस करेंगे ना। तो अब इसका क्या करोगे? इसका बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद सॉरी, पहले मान वापस कर लेते हैं तो पाई बाई 2 करेंगे माइनस का 1/2 थीटा की जगह पर हो जाएगा। इसका क्या करोगे बाबूजी? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष बोला है, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपान dx दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ddx लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और किसका करेंगे? पाई बाई 2 माइनस का 1/2 और cot इनवर्स dx हो जाएगा, हो जाएगा। क्या पद है? 2 पद। पहले पद का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाइएगा dy अपान क्या लिखोगे? dx लिखेंगे, हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? 0 माइनस का
ये लगाया 1/2 लिख दिया। अब बताइए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस का क्या होता है? एक्स स्क्वायर। यही बाबूजी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन 18 नंबर में क्या कहता है? tan इनवर्स सेक एक्स प्लस का tan x का x के सापेक्ष क्या करो? अवकलन करो। सबसे पहले इसको मान लो कि माना y बराबर क्या है हमारे पास? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? सेक x, अब प्लस का क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। अब बताइएगा y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स सेक x को क्या लिख सकते हैं? 1 cos x प्लस का sin x अपान cos x हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? कुछ हमने किया नहीं, बस सूत्र ही तो लगाया है। अब आ जाइएगा y बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, दोनों का हर का है बराबर है, लासा क्या हो जाएगा? cos x, ऊपर 1 प्लस का क्या हो जाएगा? sin x। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। y बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिए बाबू, 1 की जगह पर हम cos स्क्वायर, अगर ये x लिखा है तो तुम इसको x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2 करना। लेकिन अगर यहाँ पे 2x लिखा होता, कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x लिखते, फिर प्लस का, और इसको लिखते हैं हम 2 sin x/2 इंटू cos x/2। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? पूरे के बटे। अब cos x का सूत्र रखो, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। अब तुम सोचोगे सर जी आप कैसे जान जाते हो कि कोई यही सूत्र लगेगा? क्योंकि हमारा ऊपर cos और sin के पदों में आया है, तो नीचे भी जो सूत्र लगेगा वो cos और sin के पदों वाला लगाएंगे। नहीं आया समझ में? अब बताओ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, याद आया? किसका सूत्र बन गया? y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स किसका है ये? cos, मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो cos a प्लस b का मान का होल स्क्वायर। इसके बाद इधर आ जाइएगा, a स्क्वायर माइनस का एक ब्रैकेट में cos x/2 प्लस का sin x/2, और दूसरे ब्रैकेट में cos x/2 माइनस का क्या हो जाएगा? sin x/2। पहले बताओ इतनी बात आई? प्लस वाले से एक कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। ऊपर से क्या कॉमन? पता है ना, कई बार बता चुके, जब cos x/2 प्लस का sin x/2, नीचे भी cos x/2 माइनस का, तो ऐसी स्थिति में हम cos x/2 को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। नहीं समझ में आया? तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स किसको कॉमन किया है? cos x/2 को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या? 1। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का। अब देखो यहाँ पे cos x/2 कॉमन हो गया, ये के पास था नहीं तो जिद्दिया के नीचे लटक गया, बोलिएगा। तो sin x/2 अपन cos x/2 बराबर tan x/2, समझ में आया? इसके बाद इधर नीचे भी cos x/2 को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, तो 1 प्लस का 1 माइनस का, बोलिएगा 1 माइनस का tan x/2 ये कर दिया। अब बताइए ये वाले से वाला कैंसिल, गुणे में एक कर सकते हैं, सूत्र बनाना है ना, तो ऐसे सवाल हम काफी बता चुके हैं। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और 1 की जगह पर tan π/4 प्लस का हो जाएगा tan x/2 पूरे के बटे 1 माइनस का 1 की जगह पर tan π/4 इंटू tan x/2। समझ में आवा भैया? अब सूत्र बन गया tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ये हमारा फार्मूला है। तो किसका है? तो y बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स tan a की जगह हम π/4 प्लस का b की जगह x/2। समझ में आवा? अब बताओ सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स tan a बराबर क्या होता है? a, आज a के स्थान पर क्या है? तो y बराबर π/4 प्लस का x/2, इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx, और ddx लिख लोगे, और इसका π/4 प्लस का x/2 दोनों पदों का करना है। पहले पद का क्या होगा? 0, बोलिएगा। पहले पद dy अपान dx बराबर पहले पद का हो गया 0, लेकिन इसका क्या होगा? 1/2। तो यहाँ पे 1/2, यही बाबूजी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल।
नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अब आ जाइएगा 19 नंबर सवाल में। इधर देखिएगा, देखिएगा हमारे पास ये दिया गया है। अब बताओ x की जगह पर ऐसा काम मान ले कि सूत्र बन जाए tan थीटा, क्योंकि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए जितना ज्यादा सूत्र याद करोगे, नहीं तो आपका अगर पेट्रोल त्रिकोणमिति याद होती सूत्र से तो cos अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर बटे ये cos इनवर्स लगा है इसमें, ठीक है cos इनवर्स है ना, ये cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर बटे 1 प्लस का x स्क्वायर डायरेक्टली टू tan इनवर्स x का फार्मूला है। लेकिन मान लीजिए लड़के को नहीं पता है, अच्छा 11 का सूत्र उसको पता होना चाहिए कि अरे ये तो 1 माइनस का x की जगह पर ऐसा कोई मान रखो कि सूत्र बन जाए ऊपर नीचे, तो क्या रखोगे tan थीटा, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का, देखो सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं याद है तो हम आपको लिखा भी सकते हैं, ठीक है, आप सूत्र लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखो अभी आपको लिखा दे रहे हैं। तो आप बताइए सबसे पहले आप क्या करोगे, माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स हो गया, इधर आकाश इधर देखो। अब y बराबर यहाँ पे लिखोगे cos और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का x की जगह क्या हुआ, सॉरी ठीक है, x की जगह पर क्या रखोगे tan थीटा स्क्वायर लगा tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर। अब बताओ y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा का फार्मूला है ये। अब बताओ y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा, पता है ना, अरे भाई cos इनवर्स cos a बराबर a। अब थीटा का मान वापस कर दीजिएगा तो 2 लिख दिया और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x लिख दिया। अब इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके सापेक्ष x के, तो y का जब कराएंगे तो dy अपॉन dx, तो देखिएगा 2 लिखेंगे और ddx tan इनवर्स dx हो जाएगा। अब बताइए dy अपॉन dx बराबर, देखो 2 लिख दिया, ddx tan इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 है ऊपर अपॉन 1 प्लस का क्या हो जाएगा x पर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कौन से नंबर में, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है, अच्छा सिद्ध करना है सॉरी। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास इतना आ गया ना, चलिए सिद्ध करना है आपको, तो यहाँ पे आ जाइएगा। तो dy अपॉन dx ध्यान दीजिएगा बराबर 2 लिखा है, 2 लिख दिया बटे ddx tan इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, ये बटे में था इधर गुणे में आ जाएगा, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस में था, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर और dy अपॉन dx प्लस में था इधर आएगा बराबर, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना। चलिए अब देखिएगा ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है और इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा, जब आप सेकंड पेपर में आप जाओगे तो ये हमारे पास यहाँ पे समाकलन का सिंबल हो जाता है और ये फार्मूला बन जाता है कि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा इसका फार्मूला बन जाता है। बस खाली बटे में यहाँ पे क्या आ जाता है 2 और यहाँ भी 2 आ जाता है, तो ये सूत्र बन जाएगा, वही 2 कॉमन कर लिया इसमें। अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात है हम अंडर रूट पर फोकस करते हैं, हर सदैव हम ये फोकस करते हैं किसी भी तरह से सवाल में से अंडर रूट। अब बताओ देखिएगा अगर हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता तो आप एक्स बराबर क्या मानते हैं, बोलिएगा एक्स बराबर आप साइन थीटा मानते हैं कि नहीं मानते। आज 1 की जगह पर ए स्क्वायर लिखा तो बस ए साथ में ले लो, नहीं समझ में आया, तो यानी एक्स बराबर क्या मानना पड़ेगा ए साइन थीटा। समझ में आया। अरे आपको हमने बताया था ना कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर हम साइन थीटा मानेंगे। अगर 1 की जगह पर आ जाए ए स्क्वायर आ जाए तो साथ में ए भी मान लेंगे, ए साइन थीटा। अभी भी नहीं आया। अब देखिएगा सवाल में बाबूजी आप मान लीजिएगा माना और देखिएगा डी डी एक्स लिखा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, नहीं आएगा। माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, ध्यान दीजिए बाबू, एक्स बराबर बुरे में था बटे में आया, तो बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स अपान ए होगा कि नहीं, तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपान क्या हो जाएगा ए। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, दम हो गया। मानने की प्रक्रिया समझ में आई। शुरू से यही बता रहे हैं कि भैया अंडर रूट के अंदर
1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स बराबर हम साइन थीटा मान लेंगे, लेकिन अगर ए स्क्वायर है तो उसे साइन थीटा के साथ ए भी ले लेंगे। जैसे देखो ये ले लिया। अब आ जाइएगा यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स। ध्यान दीजिएगा बाबूजी, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, अंडर ए स्क्वायर लिखा है, एक्स की जगह पर स्क्वायर लगा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाबूजी समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? फिर उसके बाद प्लस का क्या लिखा है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स की जगह पर ए साइन थीटा हो जाएगा और बटे ए, ये हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं आई? बोलियो, ये हो जाएगा हमारे पास। अब बताओ ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे डी डी एक्स लिखेंगे, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए, अभी लिखा है, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर दोनों के पास से कॉमन करेंगे, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो ए बन जाएगा, और ए बाहर निकल के आया ए के पास तो ए स्क्वायर बन जाएगा। बोलियो, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। पहले बताओ इतनी बात आई समझ? प्लस का ए लिखा है, स्क्वायर लगा है। अब बताओ क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स। नहीं आवा का बाबू? एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा खाली। अब इसके बाद डी डी एक्स लिखेंगे हम, और यहाँ पे ए स्क्वायर निकलेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला स्क्वायर हटेगा तो अंडर लेके भाग जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू आवा भैया। इसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अब नहीं आवा, बोलिएगा। अब बताइएगा, दोनों के पास से ए स्क्वायर कॉमन है ना, ये अचर राशि है, कॉमन निकाल कर लेंगे बाबूजी। कॉमन करने के बाद ए स्क्वायर सबसे आगे ले लेंगे, अचर राशि है, और इसका लिखेंगे डी डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बोलिएगा प्लस का थीटा। समझ में आएगा? अब 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से काहे बिना, क्योंकि 2 बिना अयोध्या शून्य है, क्योंकि अगर 2 आ जाए तो 2 साइन थीटा इनको कॉस थीटा, तो 2 देखेगा, 2 ऊपर गुणा किया तो 2 से नीचे भी गुणा करेंगे, 2 इधर भी करो, या करना करना हो मत करो। यहाँ पे ठीक है कि नहीं? बोलिए। अब बताइएगा, अरे क्या सवाल में कोई परिवर्तन है क्या? लेकिन हमारा ऊपर बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबूजी आपका ए स्क्वायर और डी डी एक्स, बोलिएगा, और बोलिएगा 1/2। अरे भैया 1/2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलियो साइन 2 थीटा। नहीं आएगा? अब बताइएगा, और प्लस का क्या लिखा है, थीटा, थीटा की जगह पर इसको ऐसे कर सकते हो, ए थीटा, मान लीजिए 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आया क्या? इस वजह से किया, दोनों के हर बराबर लासा निकाल के बाहर कर लेंगे, तो भैया ए स्क्वायर बटे के तो हो जाएगा 2। अभी भी नहीं है? अरे अचर राशि है ना, 1/2, 1/2 बाहर कर दिया। अब बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, डी डी एक्स, और क्या लिखेंगे, साइन 2 लिखा है, थीटा का मान वापस करो, हाँ क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, और ब्रेकर के अंदर साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा, x/a। ठीक है, एक काम करोगे, चलिए इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, प्लस का, और ये 2 थीटा लिखा, 2 लिखो, और साइन इनवर्स x/a क्या हो जाएगा, a। अब बताइए इतनी बात आई समझ में? देखिएगा थोड़ा यहाँ पे एक चीज लेंथी हो गई, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा एक काम करते, यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होगा, मतलब डी डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, या कॉस एक्स होता है, और इसका पुनः करेंगे तो लेंथी चला जाएगा। तो एक काम करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हल्का सा बात समझना है। देखिएगा साइन थीटा बराबर x/a होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसके टर्म में है, x के टर्म में है, आंसर भी उसको किसके टर्म में देना है, x के। अच्छा बताओ, जब साइन थीटा बराबर x/a हो सकता है, तो ये बताइए कि अगर हम आपसे कहें कि बाबूजी cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी इसको क्या करिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा। नहीं आएगा? अब बताइएगा, इसके बाद यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, cos थीटा निकलेंगे,
लिखेंगे। और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस का साइन थीटा की जगह पर एक्स अपान ए, ये एक्स अपान ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। बोलिएगा झूला झूला देंगे तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर झूला झुलाया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा। नहीं है, यानी कॉस थीटा की जगह पर डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। अभी भी नहीं समझ में बात आई समझ में? तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे बोलिएगा, जैसे ये लिखा है आपको 2 से गुणा करो, चाहे ऊपर नीचे करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आए। अब बताओ ए स्क्वायर लिखोगे, इधर देखिएगा ए स्क्वायर लिखा और डी डी एक्स लिख दिया। ये बताइए साइन थीटा की जगह पर हो गया और कॉस थीटा की जगह पर अंडर रूट बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस का प्लस का, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा ए की जगह सॉरी अपान ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स, फिर घूम के वही चला गया ना, तो गड़बड़ हो जाएगा इसका। यक्स अपान क्या हो जाएगा ए, फिर घूम के वही पहुंच जाएगा। तो एक काम करिएगा, इसका या तो आप मान के लगाए कहीं गलती हो रही है, ये तो लेंथी जा रहा है, ठीक है। एक काम करिएगा, छोड़ वो भी छोड़िए, ठीक है। इसको आप छोड़िएगा क्योंकि ये ऐसे लेंथी और जा रहा है। हम सोच रहे थे थोड़ा शार्ट हो जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है, क्या पद है दोनों पदों का कई डाल बता, पहले पद का करेंगे पहले पद का, तो ये फर्स्ट बन जाएगा, ये तो फर्स्ट बोलिएगा फर्स्ट डी डी एक्स आप सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, और प्लस सेकेंड डी डी एक्स आप फर्स्ट। ये बन गया कि नहीं, नहीं बना? प्लस का ए स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे लिखोगे डी डी एक्स और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाएगा। आप ऐसे भी करिए, मैंने ये ऐसे नहीं लगा, लग जाएगा लेकिन बड़ा लेंथी जा रहा है। अब बताओ यक्स लिख दिया, अंडर रूट वाले का करते हैं तो 1/2 पूरी दुकान के अंदर जाएंगे, ए स्क्वायर का 0 और यक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस का 2x, नहीं आएगा सर। फिर उसके बाद प्लस लगा दिया, ये अंडर रूट का लिख दिया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और यक्स का क्या होगा नहीं आया। प्लस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर लिखो डी डी एक्स साइन इनवर्स यक्स मन में मानो या यक्स है तो इसका सूत्र होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका पुनः करेंगे तो 1 अपान ए नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा क्या। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम झूला झूला देंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बोलिएगा। अब बटे अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बोलिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद प्लस लगा दीजिए, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को झूला झुलाया तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का नीचे का वर्गमूल ए पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बोलिएगा। अभी भी नहीं आया, दोनों के हर का है बराबर है तो लासा हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का, देखिएगा दोनों के हर बराबर ए स्क्वायर नहीं आया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बोलिएगा। इतनी बात समझ में आई? नहीं आया। दोनों के पास 2 कॉमन कर लो, क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लिया, बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचा और नीचे क्या बचा ए स्क्वायर माइनस का। अच्छा देखिएगा ये 2 लिख लिया, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं कर सकते हैं क्या भैया? कर सकते हैं ना। अरे स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लेके भाग गया तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, अभी भी नहीं है तो बचा क्या हमारे पास 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो इससे ज्यादा सरल पड़ा होगा। बात आई समझ, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ये अलग टाइप का सवाल है। पहले हम इसके बारे में समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करोगे तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अब बताइए y बराबर साइन इनवर्स, अब इस तरह पूरा x मानना पड़ेगा और इसका पुनः करना पड़ेगा। सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा मान के लगाएंगे तो सवाल ज्यादा असर पड़ेगा। इधर देखिएगा, y बराबर साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, दोनों के पास से क्या कॉमन, यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स कॉमन होने का मतलब अंडर रूट यक्स नहीं आएगा। अरे भैया क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स और 1 माइनस का ए हो जाएगा, बोलिएगा। अब हमने इसको अलग कर दिया और इसको अंडर रूट अलग दे दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं आया क्या? उसी तरह इधर ए 1 माइनस का हो जाएगा ए, इन दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन करेंगे तो अंडर रूट ए आ जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस का हो जाएगा ए। इतनी बात आई समझ लो, कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि माना, इधर देखिएगा कि ये वाले को आगे वाले को साइन ए मान लो, साइन ए बराबर का हुआ अंडर रूट यक्स, मानने में क्या जाता है, नहीं आएगा। जब ए इधर हो गया, दोनों पक्षों का क्या कर दियो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दियो। नहीं तो कक्षा 10 में पढ़े रहो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। आप अगर उसका प्रयोग करना हो, अच्छा 10 का याद बहुत आवत हो, सतावत ही हो, एक लिख सकते हैं। साइन बराबर का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान अंडर रूट यक्स है और कर्ण का मान 1 है। तो पाइथागोरस से तुम कैसे मान निकाल रही हो, पाइथागोरस प्रमेय से, पता है ना, खूब पढ़े हो कक्षा में, पहली प्रश्नावली यही था। अब किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का, इधर देखो भैया, कर्ण का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, आधार का मान पता नहीं लेकिन लंब का मान अंडर रूट यक्स का, 1 का स्क्वायर 1 हो, अंडर रूट यक्स का स्क्वायर यक्स प्लस में था, बराबर का स्क्वायर हटा, ए बराबर का निकल जाओ, ए का मतलब का आधार निकल जाओ, साइन ए है। तो बताओ अगर हम कहीं कॉस ए बराबर कितना होगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार का नाम है 1 माइनस का यक्स और कर्ण का मान 1 का कोई मतलब नहीं है। चलिए ये बात समस्या दूरी हो गई। अब इसी तरह हम इसको मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा साइन बी मान लो, क्या मान लो, किसको, अंडर रूट ए, है ना, नहीं है। अब देखिएगा फिर वही नहीं है, फिर इसका क्या लगाएंगे, पाइथागोरस से लगाएंगे, किसका लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, ये क्या है, लंब है और ये क्या है, कर्ण है, तो सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का कर्ण का मान 1 का स्क्वायर, आधार का मान पता नहीं लेकिन लंब का मान हमको पता है अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, बोलिएगा। देखो ए के मान निकले तो बी से बी वाले निकलेंगे, कक्षा 10 में खूब पढ़े हो। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट ए मतलब ए आ जाएगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट ए के भाग जाएगा, तो ये प्लस में था तो 1 माइनस का ए आ जाएगा बराबर ए बराबर का आ जाएगा। अच्छा जैसे साइन बी है तो कॉस बी का मान क्या होगा, बोलेगा कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान अंडर रूट 1 माइनस का ए बटे कर्ण का मान 1 का कोई मतलब नहीं, लिखो चाहे ना छुपा रहता है। इतनी बात आई, आओ सवाल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। y बराबर देखिएगा साइन इनवर्स लिखा है ना, अंडर रूट यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो अंडर रूट यक्स है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे। आया, अंडर रूट 1 माइनस का ए लिखा है तो क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस लगा है, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, देखिएगा साइन बी, क्या लिख दिया हमने, साइन बी लिख दिया। आवा, और इसकी जगह पर कॉस ए नहीं लिख सकते क्या, कॉस ए लिख दिया। अब ध्यान से पढ़ो तो सूत्र बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ये किसका सूत्र है, y बराबर साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी का फार्मूला है।
तो y बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस का b। अरे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, अब a का मान वापस कर दो, b का मान वापस कर देते हैं, माने थे ना इसको, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x के टर्म में था, ये तो a और b आए हैं, तो इसको मान वापस करेंगे तो y बराबर a की जगह पर ये उठ के उधर भाग जाएगा, तो a की जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस का, नहीं आवा। और ये देखो b है ना, ये साइन उठ के उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स अंडर रूट का हो जाएगा a आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में? अब तो आ गया ना। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन, इसका करोगे पहले का, मान लीजिएगा, चलिए डी डी एक्स लिख लिया और यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का और साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा ए। अब बताओ इसकी बात आई समझ में? अब बताओ यहाँ पे सुनिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे, डी डी एक्स साइन इनवर्स, बल्कि ये एक्स नहीं है, तो इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का। अब इसका पुनः करोगे ना, 1/2 पूरी दुकान नीचे, याद आया नहीं समझ में? और जब इसका करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, तो क्या अचर राशि है ना, यक्स कहाँ है इसके पास, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब बताइए हमारे पास मिला क्या, डी वाई अपॉन डी बराबर, देखिएगा 1/2, ये वाला 1/2 और अंडर रूट यक्स, अब ब्रेकर के अंदर देखिएगा, यह वाला इस पर हटा तो यह वाला अंडर रूट लेके भाग जाएगी, तो लेकिन यह वाला तो लगा रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का x। समझ में आवा? यही आपका प्रूव करना था, आपको प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं? बताइए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।